सुरुवात होईल. डावकरी आताचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. सरावली संघ एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवून द्या प्लीज. एक्स्ट्रा प्लेयर्स सरावली टीम. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतायत. राहुल आणि मनीष ही सलामीची जोडी आहे. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज इथून तयार होत असताना जावेद, फिरकीचा जादूगार म्हणून ज्याला बरीच वर्ष आपण पाहिलं आणि आज जर पाहिलं तर बोईसर पॅकर टीम कडून फ्रंट फुट लाईनचा गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातंय तोच गोलंदाज जावेद आलाय गोलंदाजी ट्रॅकवर. पहिला चेंडू थोडासा फिरवला होता. यावेळेस आपण पाहतोय आतमध्ये येणारा चेंडू पाहायला मिळाला राहुलला. हा चेंडू थोडासा जर पाहिला तर आतमध्ये येणारा थोडंसं टेन्शन वाढवणारा होता आणि त्याचमुळे हलक्या हाताने ढकलून काढलाय. चेंडूला सिंगल रन्स करिता सिंगल रन्स या ठिकाणी घेतली जाते. सिंगलने जी शुभारंभ आहे नक्कीच आपल्या रन्स काढण्याचा तो मात्र पूर्ण केलेला आहे. यारी दोस्ती सरावली टीम एका बाजूला आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज जर पाहिलं तर डावखरे आताचे फलंदाज आहे त्यामुळे गोलंदाजी करताना इथून जर पाहिलं तर जावेद जो अँगल आहे तो बनवण्याचा प्रयत्न करतोय, आतमध्ये आणण्याचं काम करतोय, पण थोडासा जरी शॉर्ट चेंडू असला तर त्यावर फायदा घेऊ शकतायत. इथून आपण बघतोय पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेला, चांगला पंच केलाय, चेंडू जातोय सिंगल रन साठी. देखिए जावेद अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो जाफर बख्शीराज आएंगे तो 500 रुपए का नाम रहेगा जावेद के लिए. बोईसर पॅकर्स कडून नक्कीच आपण युसुफ सय्यदला देखील पाहिलं आणि आज थोडस टीम कोचिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यावेळेस आज चांगला चेंडू आहे, पंचांकडे अपील केला आणि पंच यस दर्शवत आहेत. गडी बाद आहे, पहिला गडी बाद होतोय. मनीष बॅक टू द डग आउटला जाईल, गडी बाद. षटक क्रमांक पहिलं आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. पहिल्याच षटकातील आतापर्यंत 4 चेंडू झाले. 4 चेंडू मध्ये 3 धावा नक्कीच येत असताना आणि इथून जर पाहिलं तर विकेट देखील पहिल्याच ओव्हर मध्ये आलाय. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हिमेश फलंदाजीसाठी आणलाय. इथून आपण पाहतोय चांगला राजू याचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं त्या ठिकाणी आणि आपण पाहतोय बोईसर पॅकर्सची जी जर्सी आपल्याला पाहायला मिळते सौजन्य केले नीलमभाई संखे जे आज या ठिकाणी जर पाहिलं तर ट्रॉफीचं अनावरण करण्यासाठी उपस्थित झाले होते. ही स्पॉन्सर जर्सी आपल्याला पाहायला मिळते, एक चांगला ड्रेस कोड. यावेळेस थोडासा बाहेर काढणारा चेंडू पाहतोय, इथून सोडलाय. राजू देखील आला होता चेंडूवर परंतु प्रयत्न राहिले होते त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक अजान था, नक्कीच अजान आणि तिथून जर पाहिलं तर थोडस दूर जाताना अजान पासून चेंडू बाउंड्री आले आणि या चौकाऱ्यांनी जर पाहिलं तर धावसंख्या वाढेल. स्कोर कार्डवर 7 धावा. षटक क्रमांक पहिलं कंप्लीट झालंय, 7 धावा स्कोर कार्ड वरती. चला टाइम वेस्ट करू नका प्लीज, आपल्याकडे फक्त 15 मिनिटं आहेत 4 षटक हाताळण्यासाठी. रेहान नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. टीम बोईसर पॅकर इथून आपण पाहतोय संघ. यावेळेस आपण पाहतोय खूप चांगला फटका होता राहुलच्या बॅट मधून परंतु डिक्लेअर झोन कडे जाईल.
यावेळेस थोडासा खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला. डिक्लेअर झोनकडे पुन्हा एकदा वळवला जातोय. चेंडूला सिंगल रन्स मिळेल. या सिंगलच्या मदतीने धावा जर पाहिल्या तर 9 धावा आतापर्यंत जमवल्या गेल्या आहेत. राहुल इथून प्रयत्न करतोय आपल्या संघासाठी. चांगली फटकेबाजी परंतु थांबवलंय चेंडूला. चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. शॉर्ट चेंडू आहे. इथे मात्र आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक चांगल्या पद्धतीने चेंडूला त्या ठिकाणी पकडतोय. रन्स मिळणार नाहीये. डॉट चेंडू आलाय. यावेळेस फटका तर सुरेख होता परंतु त्या ठिकाणी तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण जामुल आपल्याला पाहायला मिळाला. जमुल आणि जमुल कडून चांगली फेकी पाहायला मिळाली. इथून जर पाहिलं तर विकेट मिळतोय. नवीन फलंदाज अजय आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. राहुल आणि अजय इथून जर पाहिली तर दोस्ती यारी सरावली संघ रन संख्या रन संख्या इथे वाढवण्याचं काम नक्कीच करेल. शेवटचा चेंडू आहे षटकातील. षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आतमध्ये. पहिले षटक ज्या पद्धतीने जावेदने हाताळलं 7 धावा दिल्या 1 विकेट नक्कीच मिळाला. आतापर्यंत जर पाहिलं तर फक्त आणि फक्त 5 चेंडूचा खेळ झाला आणि 2 धावा 1 विकेट. अजय स्ट्रायकिंग वर आहे. इथून आपण पाहतोय की आतमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा राजू त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षण करताना चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. ओव्हरची होईल समाप्ती. षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झालाय आणि धावसंख्या ही स्कोर कार्डवर 9 धावा. गोलंदाजी ट्रॅकवर राजूला आणलंय. इथून आपण पाहतोय षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी. धावसंख्या अजूनपर्यंत थांबवून ठेवले 9 या आकड्यावर. चांगली गोलंदाजी दर्शवले. 2 विकेट नक्कीच सरावली संघाचे इथून आपल्याला पाहायला मिळाले. परंतु बघतोय आपण राजू पुढचा षटक या ठिकाणी आपण पाहतोय. तिसरं षटक. चांगला चेंडू आहे. तिथे मात्र थोडीशी फंबल झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. हिट करण्याचा प्रयत्न होता. एसटी रक्षक सद्दाम आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथून जर पाहिलं तर सिंगल रन्स मिळेल. सिंगल रन्स आलाय. पुन्हा एकदा राजू. यावेळेस स्टॉप केलाय चेंडूला. खूप चांगलं स्टॉप आपल्याला पाहायला मिळालं आणि इथून पुन्हा एकदा चुकी करतोय सद्दाम. 2 रन्स मिळतील. डिक्लेअर मध्ये जाताना चेंडू आपल्याला 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट केल्या गेल्या आहेत. चला टीम मीटिंग नकोय प्लीज विनंती असेल. आतापर्यंत धावांचा विचार केला तर धावा 2 ने वाढतील. 12 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती. वाईड चा इशारा मला वाटतं असेल पंचांकडून. बाहेर जाणारा चेंडू होता. अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळते. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बॅकफुटला गेले. चांगला खेळायचा होता परंतु तिथे देखील थांबवलंय. चांगले क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी आतापर्यंत नक्कीच बोईसर पॅकर टीमचं चांगलं क्षेत्ररक्षण होलंय. यावेळेस गॅप मध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक होते परंतु यावेळेस निघून गेलाय चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार येतोय. या चौकाराने धावसंख्या जर पाहिली तर धाव फलक जाऊन पोहोचतोय 17 धावा. चेंडूचा खेळ आपण पाहतोय. 4 चेंडू आतापर्यंत कंप्लीट झालेत. येणारे 2 चेंडू अजूनही राजू याचे बाकी आहेत. इथे आपण पाहतोय स्टॉप करण्याचा प्रयत्न होता परंतु
तिथे थोडस क्षेत्ररक्षण चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही आणि त्याच वेळी जर पाहिलं तर ही चौकार ऐकते. चौकार धावसंख्या 21 धावा, 21 रन, 21 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर. इस ओवर की अगर देखा जाए तो आखिरी गेंद अभी भी शेष है. राजू जो कि अच्छे गेंदबाज है, एक अच्छे बल्लेबाज जाने जाते बोईसर पैकर टीम से. इस बार फिर से एक बार बैकफुट पे जाके काफी बढ़िया प्रदर्शन. ये चौका आता हुआ और ये चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद. देखिए 2 ओवर की अगर बात की जाए तो पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 2 रन, कुल मिला के 9 रन थे. लेकिन राजू की इस ओवर से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 16 रन बटोरे. काफी बढ़िया उसमें 3 चौके जिस तरह से लगाए बल्लेबाज अजय ने. फॅशन अड्डा शॉपचे ऑनर आपण पाहतोय जिशान, अरमान आणि सलमान यांना विनंती आहे की आपण या मुख्य मंचावर येऊन विराजमान व्हा. काल देखील आपण पाहिले होते या ठिकाणी उपस्थित होते ते आणि आज देखील या ठिकाणी आले आहेत. आमच्या युसुफ सय्यद यांचे बंधू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांचं फैशन स्वागत अड्डा आहे. के ऑनर सलमान, अरमान और जिशान हमारे मंच पर आइए प्लीज, आपका स्वागत रहेगा. ओवर टू कॉम्बॉक्स. इथून पाहतोय हा चेंडू थोडासा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. वाईड चेंडू आहे. एक्स्ट्राच्या रूपाने ही रन्स, आता मात्र रन्स बहाल होत आहेत की काय. 2 ओव्हर मध्ये फक्त 9 धावा होत्या, परंतु येणाऱ्या 2 ओव्हर मध्ये किती धावा जमवल्या जातील, कारण की जितक्या जास्त धावा जमवल्या जातील तितकं तुम्हाला संघर्ष करावा लागणार आहे. SSC आणि माऊली इनविन्सिबल टीम या आपण टॉस साठी आपण रेडी राहायचंय. यावेळेस पुन्हा एकदा तेच प्रदर्शन राहिलंय. वाईड चेंडू येतोय, अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळताना. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल 28 धावा, 28 रन्स. एक्स्ट्राच्या रूपाने रन्स या ठिकाणी नक्कीच पाहायला मिळत आहेत. ये फिर से एक बार वही जड़ में डालने की कोशिश थी, पैरों में डालने की कोशिश, लेकिन काफी घूमती हुई गेंद और उसी के कारण वाइड करार देते हुए बाहर निकलती हुई गेंद. लेग कट गेंद डालने की कोशिश है और उसी के कारण बाहर निकलती हुई गेंद. दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और अब तक की एक्स्ट्रास की अगर बारे में तो 4 एक्स्ट्रास डाले. फिर से एक बार वही कोशिश और इस बार वाइड करार. 5 गेंदे कुल मिला के वाइड गेंद डाली है इस ओवर से. अभी तक एक भी गेंद जो क्लियर नहीं हुई. खराब गेंदबाजी. चेंजेस किए हैं, अजान आए हैं गेंदबाजी के लिए. इस बार कमबैक करना होगा अजान को. जिस तरह से खराब गेंद दिखाई दी हुनैन की तरफ से. ये अच्छी गेंद थी, लेकिन स्ट्रोक इतना मजबूत था कि वहां पे रोक नहीं पाए. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. पहले ही गेंद पे 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. ठीक है, जिस तरह से गेंदबाजी की थी 2 ओवर में खाली 9 रन थे स्कोर कार्ड पे, लेकिन अब तक की अभी भी 5 गेंदे शेष है और स्कोर कार्ड 34 रन बनाए हैं.
इस बार बैट का बाहरी किनारा, गेंद ऊपर उठती हुई बॉक्स विकेट के रूप में विकेट मिलता हुआ। नई बल्लेबाज मयूर आते हुए मैदान के अंदर। 4 गेंदें अभी भी शेष है इस इनिंग की, तो कोशिश रहेगी ये 4 गेंद में 1-2 चौका, और जिस तरह से मिलेगा तो टीम का स्कोर अच्छा रहेगा। इस बार अच्छा स्कोर बनाते हुए जिस तरह से मैच खेली थी पहले 2 ओवर में, लेकिन थोड़ा सा काटा बदलता हुआ स्कोर आता हुआ, और ये अच्छी बात है टीम सरावली के लिए। अजान फिर से एक बार तीसरी गेंद इस ओवर की, और थोड़ी सी स्लोवर गेंद की थी, लेकिन वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोका गया। रेहान बातिया 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 3 गेंदें शेष है इस इनिंग की। ओहो, ये गेंद वाइड करार, दोबारा डालनी होगी अजान को। जानते हैं बल्लेबाज प्रहार होगा बल्लेबाज की ओर से, और इसी कारण थोड़ा सा बाहर डालने की कोशिश की थी। फिर से एक बार यहाँ पे जावेद थे, गेंद को पकड़ लिया। इसी के साथ बिंदी गेंद आती हुई ये गेंद, और यहाँ पे आउट, विकेट मिलता हुआ। 36 रन, 36 रन आए अभी तक स्कोर कार्ड पे। आखिरी गेंद अभी भी शेष है। जयेश आए नए बल्लेबाज, आखिरी गेंद है अभी तक, और ये अच्छी गेंद, ये शायद अच्छी गेंद है, यस, नो डाउट, पार की नजरों से भी अच्छी है। इसी के कारण अगर देखा जाए तो 36 रन, जीत के लिए 37 रन। चलिए टॉस के लिए ये दोनों कैप्टन, एक तरफ एसएससी पास्तल और दूसरी तरफ माऊली इनविंसिबल, दोन्ही कॅप्टन टॉस केला आहे तुरंत. एसएससी पास्तल संघाचा टॉससाठी याचा लगेच कॅप्टन, आणि एका बाजूला माऊली इनविंसिबल. फैशन अड्डा के ऑनर अरमान, आइए अरमान के हाथों से हम टॉस करेंगे. फैशन अड्डा के जो ऑनर है मिस्टर अरमान, इनके शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे अगले मैच का. यहाँ पर एक तरफ माऊली इनविंसिबल, दूसरी तरफ टीम नजर आएगी एसएससी पास्तल. देखिए चॉइस कॉल दिया जा रहा है पहले, और माऊली इनविंसिबल का कॉल रहेगा हेड या टेल. हेड का कॉल टेल इट इज, और टॉस यहाँ पर एसएससी टीम ने जीता है. हिंदी मराठी. टॉस जिंकला निर्णय काय असणार आहे संघ? क्षेत्ररक्षण. कसं वाटतंय शेवटचा सामना तुमचा आहे, आणि मैदानाबद्दल काय सांगेल, या स्पर्धेबद्दल काय सांगेल? आयोजन बरोबर खूप छान आहे. कैप्टन शर्मा के भाग्य अपन टॉस आपने गवाया, पहले आपको बल्लेबाजी करनी है. टॉस जीते तो क्या लेते? टॉस जीते तो भी बैटिंग ही लेने वाले थे. तो मन के बताइए आपको निर्णय आए टूर्नामेंट को क्या कहेंगे? डेंजरस टीम लगातार 7 सालों से टूर्नामेंट करवा रही है, आप भी एक ऑर्गेनाइजर, मगर ये टूर्नामेंट आप क्या कहेंगे? अच्छा टूर्नामेंट है इस साल का. आपकी टीम थोड़ा सा बैड बैच में चल रही है, ये मैच ये टूर्नामेंट में अच्छा क्या खेलती नजर आएगी? ट्राई तो करेंगे अभी. बेस्ट ऑफ लक अफान. अरमान हमारे साथ है. अरमान अब पहली दफा यहाँ पर आए हैं, कल भी थे. ये टूर्नामेंट का आप क्या कहें, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? नहीं, मैच तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा है. और भी इससे अच्छा अच्छा मैच उतारो, और जैसा रहेगा अपन सब मिलके और भी अच्छा मैच करेंगे. बहुत बढ़िया अरमान, शुक्रिया बेटी हमारे मंच पर. कैमरामैन थोड़ा हमारे मंच पर लीजिएगा. आनंद, हम सम्मान करेंगे जहाँ पर अभय गुप्ता, अभय गुप्ता सम्मान के लिए हम जाएंगे. दोनों टीम बॉल चॉइस के लिए जाइए. माऊली इनविंसिबल और रोहित बॉल चॉइस करना है. ऐसे ही संघ
बॉलचा साइड आहे, बॉल चॉईस करून घ्यायचं. मनीष भाई का हम सम्मान करेंगे हमारे मंच पर. नीलेश फाइटर के ऑनर है. चलेंगे ऑन गोइंग मैच की तरफ, जहां पर संतोष पांडे जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर. ओवर टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू वेरी मच. शुरुआत की है जिस तरह से पहली ओवर लेके आए हैं मिस्टर अजय. ओहो, काफी घूमती हुई गेंद और गेंद के साथ राजू का विकेट यहाँ पे मिलता हुआ. काफी अच्छी घूमी गेंद, सीधे स्टंपों पे टकराई और विकेट मिलता हुआ. पहला विकेट सस्ते में आता हुआ. जिस तरह से राजू खेलना चाहते थे ऑन साइड रीजन में, लेकिन गेंद घूमी और सीधा मिडल स्टंप पे हिट होके आपण पाहतायत निलेश फायटर स्पोर्टचे ऑनर्स आपण पाहतायत मनीष सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत या ठिकाणी केलं जात आहे. अभय गुप्ता आपण पाहतोय त्यांचं स्वागत सन्मान करताना. यावेळेस आपण पाहतोय जे क्रिकेटवरचं प्रेम खूप चांगलं आहे. जेव्हा जेव्हा आम्ही कॉमेंट्रीसाठी जातो तेव्हा तेव्हा मात्र मनीष सर आम्हाला भेटत असतात आणि प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये इथे भेट देण्याचं काम या ठिकाणी करतायत. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. और आणि नक्कीच आपण पाहतोय त्यांचीच संघ म्हणून आपण पाहतोय डेंजरस टीम आज या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. इथून जर पाहिलं तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर एक रन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय आतापर्यंत. चांगला चेंडू खोलवरचा टप्पा. इथून जर पाहिलं तर राजूला जे बाद केलंय आपण पाहिलंय पहिल्या चेंडूवर आणि त्यामुळे जर पाहिलं तर संघ थोडासा मजबूत परिस्थितीमध्ये आहे. टीम सरावली संघ यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइड रिजन मध्ये खेळायचं होतं. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे डिक्लेअर झोन कडे चेंडूला वळवलं होतं, परंतु ओव्हरची होईल समाप्ती. एक षटक कंप्लीट झालं आणि 2 रन्स एक गडीच्या मोबदल्यात. इथून पाहतोय आपण पुन्हा एकदा अहो समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न आहे. राहुल गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू डॉट या ठिकाणी येत असताना मिडलवर टाकलाय चेंडू ऑन साइड रिजनला पुन्हा एकदा. आणि यावेळेस आपण पाहतोय पंचांकडे अपील मारले. पंचांकडे अपील मागितली होती, कोणीतरी वळून पाहिलं होतं, परंतु बॅट पॉपिंग क्रीज मध्ये आलेली आहे आणि त्याचमुळे जर पाहिलं तर पंचांनी इथे नॉट आउट देत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. इथून पाहतोय आपण चांगली गोलंदाजी राहिले आतापर्यंत. पुन्हा एकदा यावेळेस अगदी सुरेख स्टॉप, परंतु चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकारासाठी खूप चांगला प्रयत्न केला होता, खूप चांगला प्रयत्न. आणि यावेळेस अगदी 100% मार्क्स मिळतील. चांगलं प्रयत्न होतं दोन्ही खेळाडूंचं. मनीष चे प्रयत्न खूप चांगले राहिले मी म्हणेन या चेंडूवर. अगदी बॉडीचा कुठल्याही पार्टचा विचार नाही केला नव्हता आणि सुरेख या ठिकाणी ड्राईव्ह टाकली होती, परंतु यश मिळालं नाहीये. चेंडूचा खेळ आतापर्यंत आपण पाहतोय 3. पुन्हा एकदा पंच केलाय चेंडूला, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. जयेश होता त्या ठिकाणी.
अजय सॉरी. यावेळेस पुन्हा एकदा आता मात्र चांगली गोलंदाजी. 5 चेंडू आतापर्यंत झाल्यात. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. राहुल आपण पाहतोय पुन्हा एकदा हा प्रयत्न, परंतु या प्रयत्नाला यश मिळणार नाही. चेंडू गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार येतोय. वेगवान मारा पाहायला मिळाला आणि या चौकाराने धावसंख्या जर पाहिली तर 12 धावा स्कोर कार्ड वरती. 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि 12 मध्ये जिंकण्यासाठी रन्स बनवायचे आहेत 25 रन्स. 12 में 25 रन्स की आवश्यकता अभी भी जीत के लिए. टीम बोईसर पैकर टीम गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय रावजीला आणलंय. एक चांगला गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातंय. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आलाय. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 12 मध्ये 25 बनवायचे आहेत. 12 गेंदों में अभी भी 25 रनों की आवश्यकता है. तीसरा ओवर यहाँ पे वर्किंग इन प्रोग्रेस में. संदीप के लिए गेंद. पहली गेंद थोड़ी सी हल्की सी छोटी गेंद की थी, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थे. गेंद को फिर से एक बार मनीष ने रोका. अच्छी फील्डिंग वहां पे मनीष द्वारा. एक तरफ राहुल, मनीष और अजय. ईश्वर माछी जो कि सामने की ओर है. राजू फिर से एक बार ये दूसरी गेंद डालते हुए. ये गेंद जिस तरह से थोड़ी सी घुमाई थी, थोड़ी सी बाहर डाली थी, इसके कारण जरूर स्ट्रोक बना नहीं पाए संदीप. डॉट गेंद आती हुई, डॉट के साथ स्कोर रुकता हुआ. फिर से एक बार करारी प्रहार, लेकिन वहां पे संदीप को लौटना होगा. क्या बढ़िया प्रयास, क्या अच्छी फील्डिंग रही वहां पे. काफी बढ़िया फील्डिंग मनीष द्वारा. विकेट आता हुआ संदीप को लौटना पड़ा. अच्छा स्ट्रोक लगाया था संदीप ने, लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग दिखाई दी. नया विकेट मैदान की ओर आता हुआ. बैट्समैन जमुल. फिर से एक बार काफी तेज करार गेंद. अंपायर की ओर थोड़े से देखते हुए, लेकिन ये गेंद डॉट आती हुई. डॉट गेंद के साथ स्कोर रुकता हुआ. कुल मिला के 12 रन अभी तक इस ओवर में खर्चा नहीं है, लेकिन इस बार 4 रन मिलेंगे. फुल टॉस गेंद थी. यस, तीसरे अंपायर रेफर किया गया है और सॉफ्ट सिग्नल सर फेयर डिलीवरी है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे अंपायर की मांग की है. तो अंपायर जाएंगे अपनी जगह पे और यहाँ पे डिसीजन रहेगा. अंपायर का डिसीजन यहाँ से आता हुआ. नो गेंद, नो गेंद है और 9 पे मिला चौका. चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल मिला के 5 रन मिलेंगे. 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. जीत के लिए अभी भी बनाने
8 गेंदों में 20 रनों की अभी भी दरकार है, 8 गेंदे और 20 रन। राजू अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये एक खराब गेंद जिस तरह से डाला उन्होंने, और एक खराब गेंद पे अगर देखा जाए तो 5 रन खर्च किए। फिर से एक बार करारी प्रहार। ये प्रहार में जिस तरह से खेले, अच्छी कोशिश और कामयाबी मिली वहां पे स्क्वायर लेग के, और ये गेंद खेलते हुए जबरदस्त स्ट्रोक लगाया 4 रनों के लिए, और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिला के 21 रन हुए। सात गेंदों में अभी भी 16 रनों की आवश्यकता है। 7 में 16। ये गेंद टैप गेंद होती हुई वहां पे राहुल, काफी बढ़िया प्रदर्शन वहां पे, अच्छी फील्डिंग, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। अभी भी जीत के लिए अगर देखा जाए तो 15 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदे 15 रन, 10 रन खर्च किए हैं इस ओवर से। छह में 15 बनाने हैं, और क्या ये 15 रन बन पाएंगे? जिस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी जरूर दिखाई दी, अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन ईश्वर माची आए हैं आखिरी ओवर लेके। 6 में 15 रन रोकने हैं उन्हें। और अगर बात की जाए बल्लेबाज की, तो अजान जो स्ट्राइक पे है, 15 रन बनाने हैं उनको, यानी कि 3 बड़े हिट लगाने होंगे इस मैच को अगर जिताना है। कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला। फिर से एक बार 6 गेंदे, और 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद टैप करना चाहते थे वहां पे, अच्छा प्रयास राहुल द्वारा, गेंद को रोकने में कामयाबी। गेंद को मैदान के अंदर रोका गया। अभी भी 5 गेंदे शेष है। 5 गेंद में 15 रनों की आवश्यकता है। 5 गेंदे 15 रन। बढ़िया गेंदबाजी। पहला ही गेंद काफी बढ़िया डाले थे। इस बार अजान फिर से एक बार पूरी ताकत लगाते हुए, इस बार नहीं चूकेंगे। इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई, और बाउंड्री लाइन के साथ ये गेंद 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिला के 26 रन। अभी भी गेंद बची है 4, और 4 में 11 रन बनाने हैं। 4 गेंदों में 11 रन। क्या ये रन बन पाएंगे? अजान है तब तक जरूर ये रन बनाने की कोशिश रहेगी, लेकिन जिस तरह से ईश्वर माचिया है, पहली गेंद तो डॉट फेंकी थी, लेकिन दूसरी ही गेंद पे थोड़ा सा प्रहार हुआ, और 4 रनों के साथ अभी भी 4 गेंदे शेष है। 4 में 11। चार फील्डर ऑन साइड रीजन में है, ऑफ साइड में 3 है, यानी कि गैप थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश है वहां पे। 4 जो फील्डर है वो अभी ऑफ साइड के ओर जाएंगे। ऑन साइड पे 3 फील्डर मौजूद है। तो अलग सोच है थोड़ी सी गेंदबाज की, ईश्वर माची की। ऑन साइड का दरवाजा ज्यादा करके खुले है, गैप ज्यादा है, लेकिन अजान क्या कर पाएंगे? 4 में 11 बनाने। काफी बढ़िया कोशिश रही अभी तक अजान की, अच्छी बैटिंग रही है, 1 मैन शो करते हुए अजान, लेकिन ईश्वर माची ये गेंद पैरों से टकराई। सिंगल रन यहां लेना चाहते थे, और सिंगल रन यहाँ पे जरूर हासिल किया। सिंगल के साथ लेग बाइट्स के साथ ये रन आता हुआ
और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। 3 गेंदें अभी भी शेष है, 3 गेंद में 10 रन बनाने हैं। विकेट की अगर बात की जाए तो टीम यारी दोस्ती सरावली के 4 विकेट्स जो गंवा चुके थे अभी तक, अगर देखा जाए तो बादशाह 11 के 2 विकेट्स जरूर गंवाए हैं, यानी कि चांसेस है अगर विकेट रखते हुए 9 रन भी बनाते हैं तो भी ये मैच जीत सकती है। 10 रन बनाने हैं। आहा, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी। बैट्समैन को बीट किया इस गेंद ने और विकेट आता हुआ, तीसरा विकेट आता हुआ। अभी भी 2 गेंदें शेष है। इस बार ईश्वर जिस तरह से गेंदबाजी करेंगे, 2 गेंदों में अगर 2 बाउंड्रीज भी लगाई तो भी जीत नहीं पाएगी बादशाह 11। दो में 10। प्रयास अच्छा रहे अभी तक अज्जान का, लेकिन इस बार बाउंड्री के साथ स्कोर यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ। अभी भी 1 गेंद शेष है और 1 गेंद में जीत के लिए 5 रनों की दरकार है। 6 रनों की दरकार है। 6 रन की अभी भी दरकार है जीत के लिए। ईश्वर माची जिस तरह से गेंदबाजी की है, इस गेंद को अच्छी तरह से डालना होगा। अगर खराब गेंद आती है तो चांसेस बढ़ेंगे बादशाह 11 यानी कि बोईसर पैकर टीम के। ईश्वर की ये आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे अच्छे प्रयास करने होंगे ईश्वर को। दूसरी तरफ वाइट के लिए अजान जाते, चांसेस बढ़ाते, ये देखने वाली बात है। लेकिन देखेंगे इस गेंद पे कौन जीतेगा, गेंदबाज ईश्वर या बल्लेबाज अजान। ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद हो यहाँ पे। यारी दोस्ती सरावली टीम जरूर जीतते हुए इस मैच को। अभिनंदन नक्कीच यारी दोस्ती सरावली संघ तुमचं कौतुक करीन। बादशाह 11 बोईसर पॅकर टीमचं खूप चांगली खेळली या मैदानावर, परंतु आपण पाहतोय पराभूत झाले। आणि इथून पाहतोय एसएससी टीम मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना आपण पाहतोय एसएससी पास्तळ संघ। जशी मॅच चालू होईल पुन्हा एकदा हलकासा चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळेल। पुन्हा आपल्या सोबत युसुफ सय्यद सर जॉईन होतील। गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का सुनो गिरीश आपण पाहू शकता देशी स्वाद आणि चायनीज आपल्याला पाहायला मिळते। आपल्याला पाहायला मिळालं। गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का सुनो तडका दिला होता जबरदस्त। उद्या मात्र आपण पाहतोय पुन्हा जयस्वाल नक्कीच म्हणतोय की उद्या फुल प्लेट भेटणार आहे। त्यासाठी गिरीश का सुनने का गाना गिरीश का सुनो गिरीश आप देख रहे हैं इस वक्त श्री सिद्धि विनायक डेंजरस बॉयज इनके माध्यम से आयोजित किया टूर्नामेंट। हालांकि आज की ये दूसरी रात है और आज की दूसरी रात का पहले राउंड का ये आखिरी मैच। एक तरफ माउली इनविंसिबल नजर आएगी, दूसरी तरफ स्विस सापटेश्वर क्रिकेट क्लब। दोनों टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कॉम्बॉक्स में आइएगा प्लीज। केदू आपका 10वां खिलाड़ी भेजिए, कंपलसरी है। देखिए रोहित के हर